क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। ए. लोपामुद्रा, बी. रुद्रमा देवी, सी. पार्वती गुप्त, डी. प्रभावती गुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? ए. 29, बी. 16, सी. 22, डी. 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. 29। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त काल के दौरान चीन के किसी यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ए. ह्यून सेंग, बी. फाहयान, सी. आई चिंग, डी. ली क्यू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. फाहयान। क्वेश्चन नंबर 4, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? ए. राजपूत वंश, बी. गुप्त वंश, सी. मुगल वंश, डी. खिलजी वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? ए. जातक कथाएं, बी. हितोपदेश कथाएं, सी. पेंटामेरान कथाएं, डी. पंचतंत्र की कथाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. जातक कथाएं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? ए. शूद्रक, बी. कालिदास, सी. वात्स्यायन, डी. भास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. कालिदास। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? ए. ड्रम, बी. दीनार, सी. टिनका, डी. रुपका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. दीनार। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां भी लिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? ए. सूर्य स्तंभ, बी. विजय स्तंभ, सी. लौह स्तंभ, डी. इलाहाबाद स्तंभ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. इलाहाबाद स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? ए. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी. समुद्रगुप्त, सी. कुमारगुप्त, डी. चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? ए. मगध काल, बी. मुगल काल, सी. मौर्य काल, डी. गुप्त काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही मेल नहीं खाता? ए. विक्रमादित्य चैतन्य, बी. हर्षवर्धन हवेन सॉन्ग, सी. चाणक्य चंद्रगुप्त, डी. अकबर टोडरमल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. विक्रमादित्य चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ने की थी? ए. बिंबिसार, बी. अशोक, सी. धर्मपाल, डी. चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 13, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? ए. हर्षवर्धन,
बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कुमार गुप्त, डी अशोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 14 इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजय उसे प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन का कर पुकारा है? ए स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 15 उसे महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में वेद गणित का क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। ए चरक, बी ब्रह्मगुप्त, सी वरामिहिर, डी आर्यभट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 16 मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? ए गुप्त, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी कुषाण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त। क्वेश्चन नंबर 17 गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोना। क्वेश्चन नंबर 18 गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। ए कारशापण, बी दीनार, सी रूपक, डी निष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूपक। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया है? ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी बाणभट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुषाण।